यानी ऐसे सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं बेदर्दी के साथ, बिल्कुल यूं समझ ले जैसे एक आदमी कह रहा हो कौन डॉक्टर बनना चाहता है मुझसे ले जाओ सर्टिफिकेट, कौन अपने आप को वकील बनाना चाहता है मैं मोहर लगा के आपको सनद देता हूं, ये लो वकील बन जाओ, ये लो डॉक्टर बन जाओ, ये लो इंजीनियर बन जाओ, ये लो बिजनेसमैन बन जाओ। बन जाएगा इस तरह आदमी? लोगों की राय पर और चंद मामूलात के ऊपर हमने अपने इश्क रसूल की बुनियाद रखी और अपने असले दीन को छोड़ा, जिसका हशर ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में आज हम जलील हैं और काफिर इज्जत के साथ रह रहा है। आपको इज्जत हासिल करने के लिए काफिरों के कदमों के अंदर बैठना पड़ रहा है, उनके कदमों को चूमना पड़ रहा है, हाथ लगाना पड़ रहा है, उनकी बूट पॉलिश करनी पड़ रही है, तब आपकी कुछ इज्जत है, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं है। इस पे गौर नहीं करते हम ये कि क्यों ऐसा हुआ। इसलिए हुआ कि हमने असले दीन को छोड़ा और चॉइसेस वाला दीन ले लिया। जो चीज पसंद आई, जैसे सुपरमार्केट के अंदर ट्रॉली लेके जाओ, जो पसंद आया डालो, बाकी छोड़ दो, बिल पे करो, बाहर निकल आओ। हमने मजहब के साथ ये मुआमला किया। हमारे सामने मजहब पेश करो, देखेंगे दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी, नेक लड़की से शादी करनी है नहीं करनी, दाढ़ी वाला दूल्हा अपनी बेटी के लिए दामाद लेना है नहीं लेना, हराम कारोबार करना है या हलाल तरीके से कारोबार करना है, अपनी सैलरी को हलाल करना है या हराम करना है, लड़कियों से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी, गंदे आवारागर्द, बेनमाजी, शराबी, जानी, माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर और सीने पर चढ़कर गुफ्तगू करने वाले बदतमीज दोस्तों से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी, अपने रिश्तेदारों में से वो जो अल्लाह को, रसूल को, सहाबे किराम को, आले बैत अतार को मुंह भर भर के गालियां बकें और हम कहें उसका दीन उसके साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है, उनसे हमें रिश्तेदारी करनी है कि नहीं करनी, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले पेश करो। और पेश करते हैं तो भाई नहीं, ये मैं नहीं लूंगा, ये मैं नहीं लूंगा, ये मैं नहीं लूंगा। तुम होते कौन हो ये करने वाले? मैंने अभी आपको आयत पढ़ के सुनाई, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसमें चॉइस नहीं होती है। लेकिन एक सरपरस्त अपनी औलाद के सामने कहता है कि 2 नमाजों की चॉइस की है मैंने, फजर मुझसे पढ़ी नहीं जाती, ईशा के अंदर मैं थका हारा आता हूं और असर में काम पर होता हूं, ये 3 नमाजें बेटा मैं नहीं पढ़ता, तुम्हारे बाप ने 3 नमाजें छोड़ी है, तुम भी ऐसा करो। औलाद कहती है जब मेरा बाप दीन के मामले में और अल्लाह रसूल के खिलाफ इतनी दलेरी के साथ बगावत कर रहा है तो हम भी करेंगे। बीवी बच्चों से बढ़कर फराडिये बनते हैं। ये हमारा हाल है। दीन को हमारे करीब ना आने दो। मत कर नसीहत नासिहा, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूं जो मुझको समझाए। और नारे कैसे लगाते हैं? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे से नारे, गला फूल गया भाई, चेहरे के तासुरात ऐसे, जितना गला फाड़ के नारा लगा उतना बड़ा आशिक है रसूल। वक्त का सिद्दीक अकबर है ये, सिद्दीक अकबर सानी। दीन के मामले में सिफर। तो असले दीन से इतनी नफरत जब हमारे दिल में पैदा हुई, नबी करीम के लाए हुए ये अनमोल तोहफे जब हमें मामूली नजर आने लगे, नबी करीम की तालीमात को हमने हकीर और मामूली समझ के पसे पुश फेंकने की आदत बना ली, तो आप क्या समझते हैं आपको इज्जत मिलेगी? आप जलील होंगे, ख्वार होंगे। और अल्लाह ना करे, यहां तो हो ही रहे, मैदान माशर में पता चलेगा कि दीन का मजाक उड़ाने वालों का क्या हशर हुआ है।